अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आज सेकंड क्लास के लिए। और लिटरली अभी सेकंड टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग दोबारा से कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वाली रिकॉर्डिंग थोड़ी सी परेशानी आ गई उसके अंदर और वो ख़राब हो गई। बहरहाल टाइम लगता है इसके अंदर भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। अ, ये समझ लें कि 4 से 5 घंटे तो मस्ट है अगर आप एक आधे घंटे की वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं या बना रहे हैं या कुछ भी है। तो पूरी वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तकरीबन 43 मिनट्स की मैंने रिकॉर्डिंग की है वो, लेकिन बहरहाल एक छोटी सी गलती की वजह से सब वो बेकार हो गया। तो शुरू करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी हम बात करते हैं सबसे पहले। वीपीएन कौन से यूज़ कर रहे हैं, कौन से नहीं यूज़ कर रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। और कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किधर ये क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे पास। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बोला था कि अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो आप वीडियो के नीचे अपना क्वेश्चन पूछ लें, दैन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी दैन मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। ठीक है, इसके अंदर सेकंड क्लास का पूछा है, फिर बिगनर से स्टार्ट लेते। बाहर की लोकेशन कभी वर्क नहीं किया हो, वीपीएन कौन सा यूज़ करें। तो मैंने इसके बारे में इनको एक जवाब दिया था कि भाई आईडी बाय करना ज़्यादा बेहतर है बिगनर के लिए। 250-300 का रेट है चल रहा, वरना आईडी बनाने के बाद उसको सेव करने में 1 मंथ लग जाता। अगर 300 रुपये की भी आपको एक आईडी मिल रही है तो 1 महीने से अगर आप उसको डिवाइड कर लें तो 10 रुपये एक दिन के हो जाते हैं। तो अपने दिन को जो है ना इतना सस्ता ना करें। पूछा हुआ असल में इन्होंने यही बात थी कि ना कि आईडी को किस तरह बनाएं, वीपीएन किस तरह मैनेज करें, तो बहुत टाइम लग जाता है। बेहतर ये है कि आईडी को बाय करें और फिर काम करें। 300 रुपये रेट चल रहा है, 300 या 350, 250 रुपये में भी कोई ना कोई आपको दे देगा। डिफरेंट रेटिस है। अभी ये रेट 150 रुपये पर आईडी पे भी चले गए थे, लेकिन अभी इस वक्त 250 से 300 का रेट चल रहा है। ठीक है, तो ये सीन है। तो बिगिनर्स के लिए बहुत मैं यही बोलूँगा कि भाई आप लोग आईडी बनाने पे और आईडी की लोकेशन कंफर्म करने में टाइम वेस्ट नहीं करो। एक एक महीना लग जाता है और लिटरली 1 महीने बाद आप फिर बोलते हो कि यार वो हम काम ही छोड़ देते हैं। देखो इस कमेंट के अंदर यही बात मैंने लिखी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आईडी की रीच किस तरह बढ़ाएं, ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स नहीं मिलते। ये मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, मेरे नोटपैड के अंदर ये बात ऐड है। ठीक है, उसके अलावा सवाल है इम्यूलेटर कौन सा शो करवाया आपने, तो मैं मोमो 12 यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ मोमो 12। ठीक है, तो ये मोमो क्लियर है, ये मैं यूज़ करता हूँ अगर करता हूँ तो। वैसे तो मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ नहीं करता। बस कभी कभी कोई ना कोई बात आ जाती है तो हो जाते हैं। अच्छा, ये सवाल आया था एल डी प्लेयर से अपलोडिंग नहीं हो रही, तो इसके लिए मैंने आंसर दिया था कि एलडी विलियर का अगर अपलोडिंग को इशू आ रहा है तो या तो आईडी का इशू हो सकता है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आपने करना क्या है, आईडी को लॉग आउट करें। ठीक है, अगर आईडी इशू है तो आईडी चेंज कर लें, और अगर आईडी इशू नहीं है तो आईडी को लॉग आउट करें और फेसबुक की जो ऐप होती है ना उसका कैशे क्लियर करें। कैशे क्लियर करेंगे, ठीक है, तो वो जो है आपका काम हो जाएगा। बाकी एक और सवाल था कि पेजेस नहीं बनते। लोग कहते हैं कि यार वीपीएन से पेजेस नहीं बन रहे, तो अगर पेजेस नहीं बन रहे ना वीपीएन से, पाकिस्तानी आईडी से पेज बनाकर शिफ्ट कर लें अपनी यूएसए की आईडी में। कोई मसला नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पेजेस कहीं से भी बने वो सब सेम काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आईडीज की रीच से पेज पे फर्क पड़ता, तो कह सकते हैं कि 50-50 पड़ता है। कुछ पड़ता भी है, कुछ नहीं भी पड़ता। ठीक है, 50-50 चांस है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नो। आईडी कभी कभी बिल्कुल ही फ्रेश आईडी के ऊपर ये कह सकते हैं कि हर आईडी की एक अलग रीच होती है। तो आपके पास जितनी ज़्यादा आईडीज होंगी उतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि हर आईडी की अलग रीच होती है। ठीक है, कुछ आईडीज के पेज जल्दी वायरल होते हैं, आईडीज के पेज जल्दी वायरल होते हैं, और कुछ के नहीं, और कुछ के नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए जब आप आईडीज़ को बाय करें तो आप बल्क के अंदर बाय करें। 10 आईडीज़ ले लें, 5 आईडीज़ ले लें। उसके अंदर अगर आप देख रहे हैं किसी आईडी के ऊपर आपका पेज वायरल हो रहा है तो उस आईडी को संभाल के रखें। ठीक है, वरना उस आईडी को अपने नेम के ऊपर चेंज कर लें। ठीक है, वायरल आईडी जो भी हो आपके पास आप उसका नाम चेंज कर लें, वायरल आईडी का नेम चेंज कर लें, डेट ऑफ बर्थ का चेंज कर लें, अपने नाम पे कर लें, अपने किसी दोस्त के नाम पे कर लें, उसी की तस्वीर लगा दें।
तो आईडी का जो लॉक वाला मसला है वो हल हो जाएगा, और एक आपके पास एक अच्छी रीच वाली आईडी भी रेडी हो जाएगी। ठीक है, आईडी की रीच मैटर 50-50 करती है, लेकिन हर आईडी की रीच अलग होती है। इसका मतलब यही है कि कुछ आईडी विदाउट एनी, उसके ऊपर कोई पोस्टिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, लेकिन उसके पेजेस वायरल जा रहे होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं किसके जाते ही नहीं है। अच्छा, ब्राउज़र यूज़ करें तो उससे लोकेशन चेंज होती है या नहीं, एक ये सवाल था। तो देखें, मैं सब ब्राउज़र ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास ये सीए की लोकेशन एक कनेक्ट है सीए की, तो सीए की आईडी मेरे पास खुली हुई है, ये खुली हुई। ठीक है, अब अगर मुझे जीए की लोकेशन कनेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको लॉग आउट वगैरह नहीं करूँगा, इसको बंद कर दूंगा, डिस्कनेक्ट करूँगा, जीए की लोकेशन को कनेक्ट करूँगा और जीए वाली आईडी खोल लूँगा। ठीक है, सेम बिल्कुल है। इसके अलावा हमने और कुछ नहीं करना। अब इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसको डिस्कनेक्ट करके अब मैं एफएल वाली कनेक्ट करूँ, एफएल को कनेक्ट करेंगे और एफएल को खोल लेंगे। ठीक है, बाकी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्राउज़र वगैरह कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना। उसका भी सिंपल सा मेथड है, क्रूम हो या फिर सैंड ब्राउज़र हो। सैंड ब्राउज़र सिर्फ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये पोर्टेबल ब्राउज़र है, इसकी एक फ़ाइल बन जाती है। अच्छा, उस फाइल को हम कहीं से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने एक पीसी से दूसरी पीसी में, दूसरी पीसी से तीसरी पीसी में, हर जगह जो है ना हमारी ये फाइल काम कर जाती है। तो बस ये सैंड ब्राउज़र सिर्फ इसलिए बना हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। अब हम वापसी सीए को कनेक्ट कर लेते हैं और अपनी आईडी को खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आईडी खुल गई है और अब हमने इसको खोल लिया। देखें, डायरेक्ट डायरेक्ट खुल लेंगे, तो ये सिंपल सा मेथड है। जितनी मर्जी प्रोफाइल्स बना लें, मेरे जो दो सिस्टम हैं जिनसे ट्रैफिक ग्रो होती है वहाँ 70-70-80 आईडीज पड़ी हुई। इवन कुछ लोग तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना के उसके अंदर सारे ब्राउजर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये काम भी कर सकते हैं आप, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये भी हो गया, तो इसका जवाब लिख देते हैं नहीं। अच्छा, आईडी सेटअप की सेटिंग, आईडीज के सेटअप और सेटिंग लाइक मी, तो तकरीबन ये बात मैंने अभी डिस्कस कर ही ली है इसके साथ कि मैंने किस तरीके से किया हुआ। आईडीज बनाना क्यों नहीं सिखाई मैंने, अच्छा इस बात का भी जवाब मैंने ऊपर दे दिया है। ठीक है, आईडीज बनाना क्यों नहीं सिखाई, क्योंकि इसके अंदर टाइम वेस्ट बहुत होता है और आप लोगों के पास टाइम होता है कम। अपने जो दिन है ना उनको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वो करें। बाकी अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो देखें भाई, बात यह है कि कोई भी काम अगर बंदा करता है ना उसमें पैसा लाजमी लगाना पड़ता है। कोशिश करें पॉकेट मनी अरेंज करें और आईडी को आप बाय कर लें। कम से कम एक महीने में जब आप एक लोकेशन अपनी एक आईडी को सेट करने पे लगा दें, तो एक महीने में कम से कम आप इतने पैसे तो खर्च करते ही हैं कि आप 2-4 आईडीज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। आईडीज की रीच कैसे बनाए, वही सेम क्वेश्चन दोबारा से हुआ हुआ है, तो ये बात भी हमने तकरीबन ऊपर डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, आईडी की रीच कैसे बनाए, आईडी बनाने क्यों नहीं सिखाई मैंने, आईडीज की रीच से पेज पे फर्क आता है कि नहीं, तो ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं हमने। ठीक है, अब हम बात पे आ जाएंगे अपनी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मैं वीपीएन कौन सा यूज़ करता हूँ। तो वीपीएन में पहले ये फास्ट वीपीएन यूज़ कर रहा था। ठीक है, ये रहा फास्ट वीपीएन। अच्छा, इसके बाद अभी मैं आजकल प्रोटोन यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा नॉट वीपीएन भी मैंने यूज़ करता रहा हूँ, करता भी हूँ। जो मेरे ट्रैफिक वाले वो है ना पीसी हैं, उनके अंदर नॉट वीपीएन ही हुआ है। ठीक है, तो ये 3 वीपीएन है। बाकी सर्फशार्क मैं यूज़ नहीं करता, उसका रीज़न यही है कि उसकी कनेक्टिंग वगैरह में बहुत इश्यूज आते हैं बाज़ों का, तो वो तंग करती है मुझे वो चीज़। बस दैट्स इट। तो ये 3 वीपीएन है जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप कंटेंट फाइंडिंग की ट्रिक्स के ऊपर आ जाएंगे कि हमने कंटेंट को फाइंड किस तरह करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ब्राउज़र खोला हुआ है। ठीक है, उसके अंदर मैंने You should be टिकटॉक more खोली हुई है supported in your और decision to do यहीं पे so. हम It's एक your यूट्यूब body भी and your खोल, birth. You have यूट्यूब को ड्रैग कर देते हैं इधर, और ये हमारे पास रैंडम वर्ड जनरेटर है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें यूज़ की हुई हैं, मैं आपको बता दूं। मेरे पास 2 एक्सटेंशंस हैं, एक लोकेशन गार्ड की और एक लिंक ग्रैबर की। अच्छा, सबसे पहले इस आईडी को हम बंद कर देते हैं और वीपीएन भी हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, वीपीएन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 काम हमारे होगा। ये हमारी आईडी खुली हुई है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास है रैंडम वर्ड जनरेटर। सिंपल, आप गूगल पे जाके लिखेंगे रैंडम वर्ड जनरेटर, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप खोलेंगे तो ये खुल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे जब आप खोलेंगे यहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा। ठीक है, आप इसको रैंडम जनरेट करेंगे तो ये एक एक वर्ड देता रहेगा। आप यहाँ लिख दें 50, या आपको 50 वर्ड जनरेट करके दे देगा। अभी इसका फ़ायदा क्या है ये मैं भी आपको बताता हूँ। इसके अलावा आप 2 एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, एक लिंक ग्रैबर की और एक लोकेशन गार्ड की। आपने यहाँ लिखना है लोकेशन गार्ड। ठीक है, इसका फ़ायदा भी बता देता हूँ। ये खोलेंगे आप, ये खुल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लिखेंगे लिंक ग्रैबर, और इसका क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। खैर इतना कोई यूज़ नहीं है,
करना है तो करें, नहीं तो नहीं। तो इसकी एक्सटेंशन, तो ये दोनों एक्सटेंशन मैंने यूज़ की हुई है और यहाँ पे उनको इनेबल किया हुआ है। बाकी ये मैंने पिन की हुई है, ये चाहे तो आप पिन कर लें या पिन हटा दें, ठीक है। अब लोकेशन गार्ड का काम ये है, अगर मैं इसके ऑप्शंस पे जाऊँ, जब आप इसको करेंगे तो ये इसकी लोकेशन यहाँ मीडियम पे सेट हुई हुई होगी। आपने इसको क्या करना है, फिक्स लोकेशन के ऊपर सेट कर लेना है और फिक्स लोकेशन के ऊपर आके आपने इसको स्क्रॉल करना है। अब ये मैंने अभी लोकेशन यहाँ पे सेट की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन वो वीडियो ख़राब हो गई, तो अब दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। तो इसकी लोकेशन अभी यहाँ पे सेट की। अब मैं इस लोकेशन को यहाँ लास वेगास में सेट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे गूगल मैप्स में आऊँ तो ये देखें मेरी पुरानी लोकेशन यही लॉस एंजलिस की जो सेट हुई हुई थी, अब मैं लॉस वेगास में ले गया हूँ। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, वैसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं थी, हम ये जो क्लिक होता है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे शो योर लोकेशन, तो ये अब हमें दूसरी जगह पे लेके यहाँ ले जाएगा। यहाँ पे ले आया ये, अगर मैं इसको करूँ तो ये देखें लास वेगास में आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से डिफरेंट हम जहाँ मर्जी चाहें इसको सेट कर सकते हैं, तो ठीक है। इसका एक काम होता है कंटेंट फाइंड करने में, ये हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इसको मैंने स्क्रॉल करके वाशिंगटन ले आता हूँ, ठीक है। वाशिंगटन ले आता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ और फिर गूगल मैप्स पे आके मैं फिर इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे वाशिंगटन ले आएगा, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है, देखें वाशिंगटन आ गया, यहीं पे मैंने अपनी लोकेशन रखी, ठीक है। तो इससे होता ये है कि थोड़ा सा हमें फ़ायदा देता है और मैप्स के अंदर हम इधर लोकेट हो जाते हैं, तो हमारे पास कंटेंट भी सारा say प्रीव्यू and who आना is शुरू हो जाता present है, in ठीक your है। तो ये एक्सटेंशन ये बता दी, इस एक्सटेंशन का यूज़ बता दिया, मैप के ऊपर आपको करके दिखा दिया, ठीक है। अब हमने रैंडम वर्ड जनरेटर से क्या करा, कोई भी 50 वर्ड जनरेट करा लेंगे, ठीक है। तो जितनी मर्जी जाए हम दफ़ा इसको क्लिक करते जाएंगे और ये हर दफ़ा हमें नए नए वर्ड्स देता जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट टाइम अभी हमने जब वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, तो एक वर्ड मेरे सामने आया था विच का। तो मैंने विच की काफ़ी जो है ना फाइंड भी Are की you थी sure? और काफ़ी अच्छा कंटेंट मिला था मुझे विच से, इसी ने मुझे करके दिया था। तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो इसके अंदर हमें कुछ कंटेंट्स मिले थे अच्छे। अच्छा देखें, अभी ज़्यादातर ये दुल्हन चुड़ैल ये सारे क्या हो रहा है, कुछ बाहर के भी शो हो रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी भी शो हो रहे हैं। अगर हमें इससे बचना है ना, तो हमने क्या करना है, वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। सॉरी, इसको हमने किसी भी, अब हमें ये वाली लोकेशन की आईडी यूज़ करनी है ना, सी ए की, इसी को हम कनेक्ट कर लेते हैं। डिस्कनेक्ट करके सिर्फ इसलिए दिखाया था कि वीपीएन के बगैर भी लोकेशन आपकी इस लोकेशन गार्ड से चेंज हो जाती है, लेकिन जो वीपीएन का काम है वो अलग है, ठीक है। अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। कोशिश यही होगी अब ये ज़्यादा हमें सारे बाहर की कंटेंट हमें तकरीबन दिखाएगा। और इसी बीच को अगर हम यहाँ सर्च कर लें तो यहाँ पे अलग कंटेंट आ जाएगा। देखिए ये कंटेंट हमें मिला था विच के उसके ऊपर, और इसको हमने सर्च किया था जब वहाँ पर फेसबुक के ऊपर, वो सर्च भी कर देते हैं हाथ के हाथ। तो इसका जो है तकरीबन एक पेज बना हुआ था जो कि अच्छा ग्रो हुआ था। कहने का मकसद ये है कि ज़रा अच्छा कंटेंट मिल गया था और अच्छा सब कुछ हो जाता है। सॉरी, ये वाली आईडी है, ठीक है। ये हम खोल लेते हैं और अगर हम ये बिच को सॉरी बिच नहीं सर्च करेंगे, यहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पेज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे एक ही पेज बना हुआ है, एक और किसी ने बना के ग्रो करने की कोशिश की हुई है, तो ये हमें कंटेंट मिला था बीच के टैग से, ठीक है। अब इसी तरीके से हम मज़ीद भी सर्च कर सकते हैं। रैंडम वर्ड से हम ले लेते हैं भाई, कंट्री साइड आया है हमारे पास, इसको सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बहुत कंटेंट मिलेंगे विच से आपको, ये एक अच्छा कीवर्ड है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री साइड को कर लेते हैं, इसके ऊपर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जब आप फाइंड करने बैठेंगे तो हर तरीके का बहुत अच्छे अच्छे भी कंटेंट मिलेंगे। लॉज, स्प्लिट, रिप्रेजेंटेटिव, वर्कशॉप, वर्कशॉप के ऊपर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए रैंडम वर्ड के इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमने वर्कशॉप से निकाला, तो वर्कशॉप से भी हमारे पास काफ़ी सारा कंटेंट आ गया। इसी तरीके से डेब्यू, सिमिलर, नेबरहुड, इसको सर्च कर लेते हैं। इतने आइडियाज़ आपके दिमाग में नहीं होंगे जितने ये रैंडम वर्ड जनरेटर आपको आइडियाज़ देगा, और इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट निकाल सकते हैं। देखें ये आ गया, नेबरहुड को सर्च किया हमने तो, ठीक है। अब इसी तरीके से स्पॉइल, राइटर, राइस, फेवरेबल, बिजनेस, बिजनेस को सर्च कर सकते हैं आप, डेकोरेशन को सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इतने आपको निशेज़ मिल जाएंगी, इतनी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, इतने आपको कंटेंट मिल जाएंगे कि मेरा ख्याल है अगर आप 1000 पेज भी बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। बहुत कंटेंट मिलता है, ठीक है।
कैलकुलेशन, रिप्रेजेंट, मैराथन, एक्सेस, इंडोर्स, ट्विस्ट, वार्निंग, वार्निंग को सर्च कर लें। ठीक है, सब प्रीमियम कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। विच को जब हमने सेलेक्ट करा तो इधर भी एक अच्छा कंटेंट हमें मिला था, विच सेव कंटेंट है ना। अभी शो नहीं हो रहा, मुझे वो चैनल ही आया था मेरे सामने विच को सेलेक्ट करने से ना। तो ये सारी चीज़ें अब ये देखें, वार्निंग के ऊपर एक अलग टाइप के कंटेंट आ गए। ठीक है, रैंडम, अब एज है, डेट है, ब्लैक डेट, डिग्री है, जायंट है, जायंट को कर लेते हैं सर्च। इतने इतने आपको कंटेंट मिल जाएंगे कि आपको फिर आइंदा के बाद किसी से नीश पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई नीश को किस तरह फाइंड करें। ठीक है, तो ये आप इस तरह नीश को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट तरीका है। और सेम इसी तरीके से आप यही कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ करके यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं, सेम तरीका है। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कंटेंट फाइंडिंग ट्रिक्स हो गई हैं, अब ग्रुप फाइंडिंग की ट्रिक्स इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, कंटेंट आपने एक तो फाइंड करना है, एक दो चीज़ें रह गई हैं वो मैं क्वेरी क्लियर कर दूँ वरना मसला हो जाएगा। जैसे हमने डेकोरेशन के ऊपर सर्च किया था ना, जल्दी जल्दी में करने के ये चीज़ रह जाएगी। अच्छा, हम हमने डेकोरेशन से ये DIY डेकोरेशन को इसको खोल लेते हैं। एक ये हमारे पास कंटेंट एडिटर ओरिजिनल लग रहा है, इसको सर्च कर लेते हैं। अच्छा, इसको खोल लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक आया 749 के डेकोरेशन। वैसे तो ये रैंडम कंटेंट है और इसमें मिक्स वीडियोस लगी हुई हैं, तो इस टाइप के कंटेंट आप लगा सकते हैं और मज़े से वायरल होते हैं ऐसे चैनल। ठीक है, तो बेस्ट है इस टाइप के कंटेंट अगर आप चलाना चाहें। और इसके ऊपर आप क्या करें कि आप इसका सारा कंटेंट डाउनलोड कर लें एक ही दफ़ा। उसके लिए सिंपल मेथड है, ये जो लिंक ग्रैबर की एक्सटेंशन मैंने बताई है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे #वीडियो। अच्छा, ये कुछ वीडियोस जो है ना ये इसी अकाउंट की शो हो रही हैं। यूट्यूब के मैंने जो टिकटॉक अकाउंट खोला हुआ है, ये मेरा अपना USA का टिकटॉक अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया था। तो इन वीडियोस की वजह से कुछ लिंक्स जो है ना ये इसके भी शो करता है। ठीक है, तो हम ये इसके देख लेंगे, DIY डेकोरेशन के नाम से यहाँ से आ रहा है, चाहे तो हम इस तरह कॉपी कर लें इसको। ठीक है, तो ये लिंक ग्रैबर से हम क्लिक करके लिंक निकालें और हम ये सारे लिंक कॉपी करके, बाकी ये मेरे पास डाउनलोडर है, जो डाउनलोडर मैं खुद यूज़ करता हूँ। इसके ऊपर टिकटॉक की, यूट्यूब की वीडियो बहुत आराम से जो है डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आ गया है शेर जारमान। ये हमारे पास कंटेंट एडिटर आया, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ से भी जो है हमें नेल्स क्रिएट और ब्यूटी रिलेटेड जो है मेरे ख्याल में इनकी वो है सारी, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप सर्च कर लें कि हाँ भाई ये फेसबुक पे है नहीं, इनका लिंक ट्री खोल के देख लें तो इससे पता चल जाता है। तो ये सीन हो गया। ठीक है, इस तरह आप सर्च कर सकते हैं। ये शे कोई और है, अगर इसके पेजेस पे जाएंगे हम तो पेज इनके मेरे ख्याल में नहीं बने हुए। ठीक है, तो और अगर हम इनका लिंक भी चेक करें तो टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इनका मेल है, अमेज़ॉन है, फेसबुक पे नहीं है ये। आप इनका कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आ गया स्टूडियो आना, 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से रैंडम वर्ड में जाएँ, दोबारा से जनरेट कर लें। ये देखें, लीडरशिप को सर्च कर लें आप, फैमिलियर को सर्च कर लें, कैलकुलेशन, कंसीव, रेजोल्यूशन, मीडो, मीडो को सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छे जो है ना इसके ऊपर खूबसूरत कंटेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इतना आपको कंटेंट मिल जाएगा, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी किसी से नीश पूछने की। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है, इस तरीके से इन चीज़ों को देखें। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि ग्रुप फाइंडिंग की ट्रिक्स क्या है। तो अगर ग्रुप आपको फाइंड करना है पेज ग्रोइंग करने के लिए, तो उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ रील्स लगाएं और एक इमेज लगाएं 3 से 4 दिन के अंदर। ठीक है, तो आपका जो है ना बेस्ट तरीका तो यही है कि पेज ग्रो आप इस तरह कर लें। लेकिन अगर आपको ग्रुप फाइंड करना है, फ्री अप्रूवल ग्रुप फाइंड करने हैं सिर्फ, वो उससे होता ये है सिर्फ आईडी की रीच बढ़ाने के लिए लोग कहते हैं। ठीक है, फॉर आई मेकिंग आईडी रीच, तो इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी करना है और आप चाह रहे हैं कि आपकी आईडी की रीच बढ़े और आप फिर उसके ऊपर पेजेस बनाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई इतना कोई फ़र्क पड़ता है, कोई मामलात होते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं परफॉर्मेंस बोनस के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। तो आजकल CM चल रहा है, CM के ऊपर कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा मेथड है,
हमने जो कीवर्ड्स वहाँ पे डाले थे, इसी तरह यहाँ पे कीवर्ड्स डाल लेते हैं, डेकोरेशन सर्च कर लेते हैं, डेकोरेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं और जो है इसके ऊपर हम ग्रुप्स देख लेंगे। ठीक है, तो ये देखें बहुत बड़े बड़े जो हैं ग्रुप्स हमें आ रहे हैं। 3.2 मिलियन मेंबर्स हैं, 1.3, 89 के, अब 89 के मेंबर्स हैं, 10+ पोस्ट अडे हैं, इनको देख लेंगे हम। ठीक है, और इसके अबाउट में अगर हम जाएंगे तो डेली की 24 पोस्ट अप्रूव हो रही हैं, तो ये फ्री अप्रूवल नहीं होगा। इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे, 36,000 मेंबर्स हैं, इसको खोल के देख लेंगे। ठीक है, तो अगर इसके अबाउट सेक्शन में हम आए तो डेली की 9 पोस्ट हो रही हैं, भाई ये भी अप्रूवल बड़ी मुश्किल से देगा। 11,000 मेंबर हैं, 10,000 मेंबर्स हैं, इन टाइप के ग्रुप्स को आप चेक कर सकते हैं। 10,000 मेंबर, 24,000 मेंबर्स। ठीक है, तो ये आपको फ्री अप्रूवल ग्रुप्स, ये फ्री अप्रूवल हो सकता है इसके अंदर हो। इस तरीके से स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स देखें, इस तरीके से आपको फ्री अप्रूवल ग्रुप्स मिलते हैं, बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, बात है कि आपकी नीश कैसी है। अब रैंडम वर्ड से ही मैं निकाल लेता हूँ मिस्ट्री। ठीक है, इसको सर्च कर लेता हूँ। बात यह है कि आप किस नीश को सेलेक्ट करते हैं, किस नीश के आपको ग्रुप्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं। ठीक है, अब इसके ग्रुप्स में आ जाए तो मिस्ट्री के ऊपर काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें, सीक्रेट मिस्ट्री, हिस्ट्री एंड मिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, इसी के अंदर एक चीज़ और मैंने बताई थी कि अगर नीश आप कोई फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप नीश ही फाइंड करते हैं। बाकी एक चीज़ मैंने आप लोगों को शुरू शुरू में बताई थी कि वो DIY ट्रिक्स के ऊपर अगर आपको सिर्फ ट्रैफिक बनानी है तो आप इसके ऊपर बना सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रैफिक बन जाती है DIY पे। ठीक है, इसके अलावा फ़नी कंटेंट के ऊपर आप बना सकते हैं। फ़नी के ऊपर जो है ना, फ़नी पीपल्स के ऊपर बन जाती है, और फ़नी जो है एनिमल्स के ऊपर बन जाती है। तो अगर आपको रैंडम ऑडियंस बनानी है ना, देखें इतने इतने तो सिर्फ लाइक्स होते हैं, तो ये वीडियोस जो है ना बहुत चलती हैं। ये देखें डॉग फ़नी, ये सब कुछ, तो बहुत जो है ना ये काम आपका अच्छा हो सकता है। तो ऑडियंस को अगर सिर्फ बनानी है, आप इसके ऊपर बना सकते हैं। ये लिखा हुआ है ना, हाउ टू ग्रो ट्रैफिक मेथड, ग्रो फास्ट करनी है सैचुरेटेड कॉपीराइटेड कंटेंट। तो सैचुरेटेड कॉपीराइटेड कंटेंट यही सारा होता है जो मैंने आपको फनी लिखा और ये सारा कुछ आ गया ना, इसको आप सर्च करते जाएं। जब इन वीडियोस पे लाइक्स इतने सारे हैं तो सोचें इन पे व्यूज़ कितने होंगे ना। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे हम इसको खोल लेते हैं फनी एनिमल्स को, और अगर हम इसकी पॉपुलर को शो करें तो 81 मिलियन, 62 मिलियन, 34 मिलियन, तो ये क्या कहलाएगा, इस चीज़ को हम कहते हैं सैचुरेटेड कॉपीराइटेड कंटेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हर बंदा ही देख लेता है। ठीक है, और ये ग्रो फास्ट होता है, और इसी के ऊपर लोग ट्रैफिक बनाते हैं। सबसे पहले शुरू शुरू में आप ट्रैफिक इन चीज़ों के ऊपर बना सकते हैं। सिर्फ फनी लिख के सर्च कर लें, सही है, फनी लिख लें या ट्रिक्स लिख लें। ठीक है, ट्रिक्स आप लिखेंगे तो इसके ऊपर भी आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा, और इसी टाइप से तकरीबन लाइक्स आए हुए होते हैं। ये देखें लाखों में लाइक्स हैं, तो ये सारी 3.5 मिलियन लाइक्स हैं। अगर आप इसको खोलें तो 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। पॉपुलर में देख लें तो इसके अंदर 29 मिलियन व्यूज, 20 मिलियन, 27 मिलियन, 19। तो ये सब क्या कहलाता है, कॉपीराइटेड सैचुरेटेड कंटेंट। जब आप इसको फाइंड करेंगे ना तो इसके बहुत पेजेस मिलेंगे आपको फेसबुक के ऊपर। आप कहेंगे इतने पेजेस, लेकिन खैर है आप भी बना डालें, मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से जो है ना आप जल्दी से जल्दी ट्रैफिक को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर नीच फाइंड कर रहे हैं, नीच फाइंड कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है, आप चाह रहे हैं बस अब इसके ऊपर मैंने काम करना है, इस नीच के ऊपर, तो उसको कम से कम आप सर्च करें कि मस्ट बी लेस सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मुराद कि उसके ऊपर काम कम हो रहा हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर काम करने वाले ना हो, और उसकी ब्रॉड ऑडियंस हो। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है ना, ये विच वाली है। ये कीवर्ड मैंने निकाला था, एक तरीके से देखा जाए तो ये आप सबके लिए ही है, और इसके हमने ये वाला कंटेंट निकाला था विच से, विच के कीवर्ड से ही ना ये वाला हमें कंटेंट मिला था। और अगर इस कंटेंट का देखें तो सिर्फ एक ही पेज बना हुआ था, और अगर ग्रुप्स में आए तो इसके ग्रुप्स भी कोई खास नहीं थे। ठीक है, तो ये एक ऐसी नीश है जो कि लेस सैचुरेटेड है, बहुत कम लोग इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, बेशक कर रहे हैं, लेकिन कम लोग काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर आपको पेजेस वगैरह कम से कम ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये लेस सैचुरेटेड होती है, और ब्रॉड ऑडियंस वाले जो कॉन्टेंट कहेंगे ना नीश, वो ये होती हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से देखा जाए, अगर मजीद ढूंढने बैठे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मिल जाएंगी हमें। ठीक है, जैसे इसको हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, मजीद रैंडम वर्ड जनरेट हो, लेक, क्रिएटिव, प्योरिटी, बाइक। बाइक को देख लेते हैं, लेकिन बाइक भी खैर बहुत चल रही होगी। डिमांड, ट्री, सो, ह्यूमैनिटी, रिसर्च, क्वारल। अच्छा, क्वारल के ऊपर करते हैं। क्वारल जो है वो मेरे ख्याल में किसी एनिमल का नाम है, तो हम इसको सर्च कर लें। ठीक है, अब अगर इसको सर्च करें हम
लड़ाई झगड़े की वीडियोस आएंगी मेरे ख्याल में इससे। वो मेरे ख्याल में स्क्विरल होती है वो जो जिसको मैं कोरल कह रहा हूँ। तो लड़ाई झगड़े से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने मिलेंगी। अच्छा बहरहाल और सर्च करते हैं कमांड एक्सप्लेन डिटेक्टर। अब ये डिटेक्टर है, ये भी एक अच्छी नीच है। ये भी एक टाइम पे लेस सैचुरेटेड थी लेकिन अब बहुत सैचुरेटेड हो गई है। अच्छा इसमें मेटल डिटेक्टर वगैरह की वीडियो आती हैं, बहुत आती हैं। ठीक है, एंटी स्पाई डिटेक्टर, हिडन कैमरा डिटेक्टेड। तो इसमें एक आता है मेटल डिटेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं मेटल। तो बहुत जो है ना, पहले ये कम सैचुरेटेड थी लेकिन अब बहुत सैचुरेटेड हो गई है। देखें, ये इस टाइप की वीडियोस होती हैं और ये भी बहुत चलती थी लेकिन वही है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम होने लगा है। ठीक है, अब वेजिटेशन अपडेट परसेंट डिस्पेयर स्क्वेज इंटरटेनमेंट के ऊपर आप सर्च करें इस कीवर्ड को, बहुत कंटेंट मिलेगा आपको। रोटेट पैन सॉलिड मोमेंट, तो इस तरीके से होता है। अब इसमें कोई इतना कोई खास वर्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा। जैसे हमें विच मिला है ना, इस तरीके का और कोई मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर रीड बॉरोल send speech medium of playing species and is cutting format style। अच्छा फॉजिल, अच्छा ये डिपोर्ट या वेटर के ऊपर करते हैं। चलो होप सो इसके ऊपर मिल जाए कंटेंट और काम भी इस पे कम हुआ वो। ठीक है, ये हमने वेटर को सर्च कर लिया। अब इसकी अगर वीडियोस देखें तो व्यूज़ अच्छे हैं और कंटेंट मिल जाएंगे इसके ऊपर भी ना। ये भी एक पूरी एक नीच है अगर आप इसको करें। ठीक है, तो अगर आप इसी को सर्च करें वेटर को यहाँ पे, तो इसके आपको ग्रुप वगैरह कम मिलेंगे। ये वेटर एक पूरी वो है ना, इसके अंदर मिलेंगे आपको अच्छे जो है, लेकिन यह है कि इसकी ब्रॉड ऑडियंस नहीं होगी, ऑडियंस इसकी कम होगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं होगी। तो आपने कोई भी नीश अगर काम करने के लिए फाइंड करनी है ना, तो मस्ट बी लेस सैचुरेटेड हो और ब्रॉड ऑडियंस हो, इस बात का ख्याल रखना है। और अगर ट्रैफिक को जल्दी ग्रो करना है तो सैचुरेटेड कॉपीराइट कंटेंट, जिसका ना मैंने आपको दिखाया फनी कंटेंट होता है, ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स वाले कंटेंट होते हैं, तो ये इसके लिए बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, आप फ्री अप्रूवल ग्रुप्स फाइंड किस तरह करने हैं, ये आखिरी चीज़ जो रह गई है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास ये आईडी खुली हुई है, बल्कि ये भी मैंने आपको बता दिया किस तरह करना है। बेस्ट तो ये होता है कि अगर मैंने फूड की नीश के ऊपर काम करना है ना, तो मैंने की नीश का एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अच्छा मैंने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तो मैंने क्या करा, इसकी एक दो पोस्टें लाइक कर ली। ठीक है, अब जब मैं इसकी एक दो पोस्टें लाइक करके बाहर जाऊंगा और अपनी फीड को रिफ्रेश करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फूड का कंटेंट ही शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी, अभी दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा फूड के रिलेटेड। या आ गया मिगुएल्स कुकिंग विद फायर, फॉलो कर देते हैं इसको। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब ये इस तरीके से आने लगेंगे। तो असल में अभी जब इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने कार्स वगैरह सर्च कर ली थी, डॉज कार सेलेक्ट कर ली थी, कुछ चीज़ें अभी आ गया है। ठीक है, फूड से रिलेटेड, इसको भी लाइक मार देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है और हम सर्च कर लेते हैं एक दफ़ा फूड। ठीक है, फूड से रिलेटेड जितने हमें वो चाहिए ना ग्रुप्स, वो हमें मिल जाएंगे फ्री अप्रूवल वाले। 1 मिलियन 1 मिलियन, तो ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इनको छोड़ देंगे। ये अब आ गया बिलीज फूड पेज ग्रुप है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे मज़ीद, ये 30,000 मेंबर्स हैं। फूड एंड प्लांट, ये आ गया 36,000। फूड की नीच ऐसी है कि इसके ऊपर आपको रिसर्च भी बहुत चाहिए होती है और आपने कंटेंट अच्छा लगाना होता है। अगर आप हनी की बन बस चीज़ें लगाएंगे ना, तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना वो आपको डिसलाइक करके चले आते हैं। क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर बहुत जो है जिस तरीके से फाइनेंस की नीच होती है, उसके ऊपर पढ़े लिखे लोग होते हैं और तरीके वाले लोग अपनी बात करने आते हैं ना, ये भी सेम उसी तरीके की है। ठीक है, तो इसके अंदर सारा कुछ नहीं चलता है, इसके अंदर आपकी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ें खोल ली हैं। अब अगर देखें हम, ये डेकोरेशन का खुला हुआ है, 26,000 मेंबर हैं और डेली की 12 पोस्ट हो रही हैं। आप ट्राई करके देख सकते हैं। 30,000 मेंबर्स हैं, डेली की 33 पोस्ट हो रही हैं, इस पर आप ट्राई कर सकते हैं। टेस्टी सोल फूड रेसिपी द ओरिजिनल, इसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं।
ठीक है। जब आप पोस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आपको अप्रूवल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये आ गया। फूड लवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 18,000 मेंबर्स हैं, डेली की 523। हो सकता है ये बिल्कुल ही फ्री ग्रुप हो, बस आप इसके अंदर पोस्ट लगाएं और ये अप्रूव होगी। ये देखें, ये एडसेरा वाला काम भी हुआ हुआ है इसके अंदर। ठीक है, लिंक्स वगैरह सब अप्रूव हो रहे हैं। तो ये आपका एक फ्री अप्रूवल ग्रुप हो गया। नाम देख लें इसका, फूड लवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के मेंबर यहाँ हैं कि नहीं है, लेकिन ये है कि सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये ग्रुप जो है फाइंड करने का मेथड हो गया, कंटेंट फाइंड करने का मेथड बता दिया है, और नीश का बता दिया मैंने। नीश के ऊपर कि अगर पर्सनल नीश के ऊपर कोई काम करना है तो मस्ट बी लेस सैचुरेटेड और ब्रॉड ऑडियंस हो, और ग्रो अगर करनी है ट्रैफिक तो उसके लिए सैचुरेटेड कॉपीराइटेड कंटेंट लगाएं। उसके अंदर मैंने बता दी है आपको, नीश बार बार बताई है। फनी कंटेंट हो सकता है, रेसलिंग वगैरह हो गई, कोई स्पोर्ट्स का कंटेंट हो गया। ठीक है, ये सारी सैचुरेटेड कॉपीराइटेड कंटेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, और अब अपनी क्लास को एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर देन हम कुछ, मैं कंटेंट निकाल के रखूँगा मज़ीद ना, या अपने कुछ पेजेस शो करूँगा आपको जो मैं अभी नियरली ग्रो करना शुरू किए हैं, तो वो आपको दिखाऊंगा उनका सेटअप वगैरह किस तरह करना है, और ग्रुप वगैरह क्रिएशन कैसे करनी है, और ग्रुप को किस तरह ग्रो करना है, अपने खुद के ग्रुप को। तो ये अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं, और साथ ही साथ में सीएम टूल के ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपना इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।